आज की हमारी मूवी में एक लड़की का जिक्र है जो कि दो लड़कों से बचती हुई जंगल में भाग जाती है। अब आगे इस लड़की के साथ क्या होगा वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी स्टार्ट होती है तो हम सायर नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये सेंट्रल कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट होती है। सायर जब रनिंग कर रही होती है तो इसे एक कॉल आती है। ये कॉल जॉब इंटरव्यू का होता है। जॉब इंटरव्यू के लिए इसे वाशिंगटन डीसी बुलाया जाता है। ये खबर सुनकर ये काफी खुश होती है, लेकिन अब वाशिंगटन यहाँ से काफी दूर था। सायर अब क्योंकि अपने जॉब के लिए काफी खुश थी, इसलिए वो अपने घर वालों को बिना बताए वाशिंगटन निकल जाती है। अब जिस रोड से सायर जा रही होती है वहाँ पर फेस्टिवल होने की वजह से काफी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक से बचने के लिए वो दूसरे रास्ते से जाने का सोचती है। यहाँ पर वो जीपीएस के सहारे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जीपीएस इसे ऐसे रास्ते पर ले आता है जो रास्ता बंद होता है। इसलिए अब सायर डिसाइड करती है कि वो जीपीएस की हेल्प न लेकर खुद ही आगे बढ़ेगी। सायर अब आगे बढ़ते बढ़ते रस्ट क्रीक तक पहुंच जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही घर होता है जहाँ पर दो भाई एक डेथ बॉडी को दफना रहे होते हैं, लेकिन सायर इन्हें देख नहीं पाती और आगे बढ़ जाती है। आगे चलकर ये गाड़ी को रोकती है और मैप चेक करती है। पीछे से ये दोनों भाई भी इसके पास आ जाते हैं। यहाँ पर इनका बिहेवियर काफी अजीब होता है, क्योंकि इनको लगता है कि सायर ने उस डेथ बॉडी को दफनाते हुए इन्हें देख लिया है। इनमें से एक का नाम बक जबकि दूसरे का नाम होलिस्टर होता है। अब शुरू में ये इसे काफी अच्छे से बात करते हैं और इसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, लेकिन सायर इनसे हेल्प करने के लिए मना कर देती है। ना सुनने के बाद ये सायर से बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन सायर को ऐसी सिचुएशन से निकलना आता था। वो होलिस्टर को पंच करती है और बक को स्टेप कर देती है। यहाँ पर बक भी इसके पैर में स्टेप कर देता है, पर वो इन दोनों से बचकर जंगल में भाग जाती है। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को जंगल के बारे में काफी पता था, इसलिए सायर का इनसे बच पाना आसान नहीं होगा, और साथ ही इसके पाँव में तो घाव भी हो गया था। अब ये दोनों भाई जंगल में सायर को रात तक ढूंढते हैं और इसके बाद घर लौट जाती हैं। सायर पूरी रात अपनी जंगल में गुजारती है। अब हम उस एरिया की शेरिफ को देखते हैं, जिससे कि खबर मिलती है कि एक अनजान कार सड़क पर खड़ी है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि सायर की होती है। अब शेरिफ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इसे ये कार मिलती है और कुछ खून के निशान मिलते हैं जो कि किसी को घसीटने के थे। ये देखकर शेरिफ आसपास पूछताछ करता है और इसके बाद ये इन दोनों भाइयों से मिलता है। शेरिफ इनसे इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर बक आ जाता है, जिसकी शर्ट पर खून का निशान लगा हुआ था, और ये वही जगह होती है जहाँ पर इन दोनों भाइयों ने सायर पर हमला किया था। शेरिफ को इन पर शक तो हो जाता है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम सायर को देखते हैं, जो कि नदी के किनारे पर बैठी होती है। इसकी टांग काफी दर्द कर रही थी और साथ ही सायर ने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था, जिससे सायर काफी कमजोर हो गई थी और साथ ही इसका काफी खून भी बह रहा था। अब सायर आराम आराम से कर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तभी इसे ऊपर की तरफ से कुछ आवाज आती है। तभी एक कार ऊपर से नीचे आकर गिरती है, और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सायर की होती है। ये दोनों भाई अपना सबूत खत्म कर रहे थे, क्योंकि अगर ये गाड़ी पुलिस के हाथ लग जाती तो पुलिस इन दोनों को पकड़ सकती थी। अब ये लोग सायर की गाड़ी को नीचे फेंककर वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सायर अपनी गाड़ी के पास आती है और इससे अपना फोन निकाल लेती है, लेकिन अब सायर का फोन भी पूरी तरह से टूट चुका था और साथ ही इसकी बैटरी भी खत्म होने वाली होती है, और इस जंगल में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता जिससे कि वो किसी को कॉल करके उससे अपने बारे में बता सके। सायर अब आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं बची होती, जिस वजह से ये यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका ये चेहरा नहीं देख पाती। इसके बाद जब सायर को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रेलर में पाती है, साथ ही इसके घाव की भी पट्टी कर देती। यहाँ पर सायर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी वो आदमी आ जाता है जो सायर को यहाँ लेकर आता है। इस आदमी का नाम लोल होता है। सायर लोल से बचने के लिए इस पर एक स्प्रे मारती है जो कि इसकी स्किन को जलाता है। स्प्रे फेंकने के बाद ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि ये चल सके, इसलिए ये फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं, जिसने कार वाले केस पर कुछ भी नहीं किया होता, इसलिए अब ये दूसरा ऑफिसर काम पर लग जाता है। अब अगले दिन जब सायर
साइड को होश आता है तो लोल उसे खाना देता है, लेकिन यहाँ पर लोयल ने अब उसे बांध दिया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ये दोबारा इस पर अटैक करे। अब यहाँ पर लोल कुछ भी बोल नहीं रहा होता तो साइड इसको सब कुछ बता देती है जो अब तक इसके साथ हुआ है। वो ऐसे सोचती है कि शायद ये सब सुनने के बाद ये इसकी हेल्प करेगा और इसे छोड़ देगा। इधर दूसरी तरफ हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि अभी तक साइड को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ इन्हें साइड का एक कपड़ा मिलता है जिससे कि इन्हें यकीन हो जाता है कि साइड यहीं पर है। इधर लोल और साइड बातें कर रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर साइड जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन लोल उसे कहता है कि शांत रहो, अगर बचना चाहती हो तो चुप रहो। वो कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन आया है, और जब ये बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर ये दोनों भाई आए होते हैं। लोल इन दोनों का कजन होता है। ये दोनों अब अपने कजन के पास आकर साइड का पता करते हैं, लेकिन लोल कहता है कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता और अगर कोई लड़की आई भी होती तो जरूर मिल जाती। लेकिन इन दोनों को इस पर शक हो जाता है और ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन साइड अब तक घर से बाहर निकल चुकी थी और बाहर जाकर एक खराब ट्रक में छुप जाती है। अब जब दोनों भाई वहां से चले जाते हैं तो लोल उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लोल इसको वापस घर के अंदर चलने के लिए कहता है। ये साइड को अपने कजन भाई से बचाना चाहता था क्योंकि लोल को पता था कि वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इधर दूसरी तरफ स्टेशन में हम शेरिफ और इसके सीनियर को देखते हैं। इसका सीनियर इससे पूछता है कि उस कार वाले केस का क्या हुआ। उस कार में एक लड़की थी जो कि काफी दिनों से लापता है। वो कहता है कि तुम्हें हर हाल में उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद शेरिफ फिर से होलिस्टर और बग के पास जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों ने उस लड़की को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया क्योंकि ये केस अब मेरे लिए बहुत ऊपर तक जा चुका है। शेरिफ की ऐसी बातें सुनकर हमें ये पता चलता है कि शेरिफ भी इन दो भाइयों के साथ मिला हुआ है। इधर दूसरी तरफ हम साइड को देखते हैं जो कि लोल से कहती है कि मुझे जाने दो। वो कहती है कि मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोल उससे कहता है तुम कैसे जाओगी, मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। वो कहता है कि इस वीकेंड को होलिस्टर और बग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, फिर तुम मुझे जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, बस तुम्हें 1 या 2 दिन का इंतजार करना होगा। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। साइड को भी यकीन हो जाता है कि लोल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो इसकी हेल्प भी करेगा। अब ये दोनों इस घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। लोल केमिस्ट्री के बारे में काफी जानता होता है। अब वो यहाँ पर कुछ बना रहा होता है जिसके बारे में वो साइड को भी बताता है। तभी ये दोनों भाई फिर से लोल के घर में आ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों भाई कुछ बॉक्सेस को लेकर आए होते हैं। जैसे ये दोनों भाई घर के अंदर आते हैं तो लोल धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए सायर नदी के किनारे आ जाती है और इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चल पाता कि सायर इनके कजन भाई लोल के घर पर है। इधर पुलिस स्टेशन में हम ऑफिसर निक को देखते हैं जिसको शेरिफ के बारे में पता चल चुका होता है कि शेरिफ उन दो भाइयों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो शेरिफ पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो शेरिफ को मारता है, शेरिफ उसे ही मार देता है और रात को इन दो भाइयों की हेल्प से इसकी बॉडी को गायब कर देता है। अगले दिन नाव पुलिस स्टेशन में शेरिफ का सीनियर आता है, लेकिन यहाँ पर शेरिफ साइड के गायब होने का इल्जाम निक पर लगा देता है जिसे कि इसने कल मार दिया था, ताकि सबको ऐसा लगे कि साइड को उसने किडनैप कर लिया और खुद भी वो गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर सीनियर उससे कहता है कि ये केस मैंने तुम्हारे हाथ से ले लिया है और ये केस मैंने स्टेट पुलिस को दे दिया है। इससे शेरिफ परेशान हो जाता है और इन दो भाइयों के पास जाता है। शेरिफ इनके साथ ड्रग्स का काम भी करता था और ये ड्रग्स इनके लिए और कोई नहीं बल्कि लोल बनाता था, इसलिए वो पिछले दिन इसके घर बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आए थे जिनमें ड्रग्स बनाने का सामान होता है। इधर दूसरी तरफ जब लोल और साइड बाहर बैठे होते हैं तो शेरिफ की गाड़ी वहां से गुजरती है। यहाँ पर शेरिफ को लोल पर शक हो जाता है कि इसने इस साइड को कहीं छुपा रखा है। शेरिफ यहाँ पर लोल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, लेकिन लोल उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि शेरिफ के पास इसके लिए कोई वारंटी नहीं था, इसलिए शेरिफ वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो सीधे जाकर ये बात इन दो भाइयों को बताता है, जिसके बाद ये दोनों भाई लोल के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये साइड को देख लेते हैं। अब ये दोनों इन दोनों को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन लोल इन दोनों से कहता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़की को अपना स्लेव बना कर रखा है, ये लड़की मेरे सारे काम करती है। जिसके बाद ये साइड को ऑर्डर देता है कि जाओ कॉफी बना कर लाओ। इसके बाद साइड किचन के अंदर जाती है और कॉफी के मग को ओवन के अंदर डाल देती है और फिर लोल के पास वापस आ जाती है। अब कुछ देर के बाद ओवन से आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब था कि कॉफी बन चुकी है। अब बग ओवन के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके चलते बग मारा जाता है और यहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लोल कुछ दिन पहले अपने घर पर जो केमिकल बना रहा होता है वो यही होता है। उसने साइड को भी बता रखा होता है कि ऐसा भी हो सकता है ताकि
वक्त आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। ये दोनों अब घर से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन लोल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, पर सायर पूरी तरह से ठीक थी। तभी अंदर से दूसरा भाई बाहर आ जाता है जिसका नाम ओलिस्टर होता है। अब ओलिस्टर सोर को पीछे से गोली मारने वाला होता है कि तभी लोल उसे पकड़ लेता है और वो इसी की गन छीन कर इसी पर पॉइंट कर देता है। लेकिन इससे पहले वो उसे मारता वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। शेरिफ यहाँ पर इन दोनों को मार देता है। वो यहाँ पर ओलिस्टर को इसलिए मारता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। इधर दूसरी तरफ हम सार को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही होती है। अब ये भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है। तभी इसे वहाँ पर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर ये काफी खुश होती है। अब ये पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है लेकिन इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि शेरिफ होता है। यहाँ पर सार भागने की कोशिश करती है लेकिन शेरिफ उसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है और वो इसे नदी में डुबा डुबा कर मारने की कोशिश करता है। तभी सार को लॉर्ड के फॉग की याद आती है जो कि उसने उससे दिखा था और उसे कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। वो पानी में गिर जाता है लेकिन वो किसी तरीके से उस फॉग को उठा लेती है और इसे शेरिफ पर हमला कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और इसका फायदा उठाती है वो वहाँ से भाग जाती है। अब सायर फिर से सड़क पर पहुंच जाती है जहाँ हम देखते हैं कि पीछे से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं जो कि सायर को ढूंढ नहीं आई थी क्योंकि इस जगह पर पहले ही बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं। और इस सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।